अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद बिलाल महबूब। जैसे जैसे हम इंतखाबात की जानब बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हर रोज़ कोई न कोई आइनी या कानूनी सवाल खड़ा हो जाता है। उसे मिनी बहरान भी कह सकते हैं। और उसके नतीजे में हमारी हुकूमत की, हमारी अदालतों की तमाम एनर्जी उस कानूनी और आइनी गुत्थी को सुलझाने में ख़र्च हो जाती है। और जो रियल इश्यूज़ है पाकिस्तान के और हमारे अवाम के, उनकी तरफ तवज्जो करने के लिए बहुत ही कम वक्त बचता है। आज सदर ममलकत ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने आइन के आर्टिकल 48 और उसका झैली आर्टिकल 5 के तहत अपनी ज़िम्मेदारी के मुताबिक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से कहा है कि चूँकि मुझे 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने के लिए तारीख़ मुकर्रर करनी है, इसलिए आप मेरे साथ आज या कल मुलाकात करें। आज तो उनकी शायद मुलाकात नहीं हुई 23 तारीख़ को, लेकिन कल 24 तारीख़ को उन्होंने बुलाया है। मुझे नहीं मालूम कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब दस्तयाब होंगे इस मुलाकात के लिए या नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल ये एक आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मुलाकात तो होगी, हो जानी चाहिए ताकि इसका कोई हल निकल सके। आइनी पोजीशन क्या है? आइनी पोजीशन ये है कि आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 की झैली, उसके बाद भी मज़ीद झैली शेक बी के ए के तहत सदर ममलकत के लिए ये लिखा गया है कि वेयर द प्रेसिडेंट डिज़ॉल्व्स द नेशनल असम्बली, notwithstanding anything contained in clause 1, he shall appoint a date not later than 90 days from the date of the dissolution for the holding of a general election to the assembly. तो पहले हिस्से में तो ये लिखा है कि जब सदर ममलकत असम्बली को तहलील करेंगे तो फिर वो एक तारीख़ मुकर्रर करेंगे अगले इंतखाबात की, जो 90 रोज़ के अंदर अंदर होगी। तो आइन तो इस बारे में बहुत क्लियर है, लेकिन एक मैं दूसरी क्लास पढ़ देता हूँ, उससे आपको ये इस क्लास की मंशा समझने में शायद आसानी होगी। इसी का जो बी पार्ट है, यानी आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 उसका पार्ट बी, वो साथ ही ये कहता है, जहाँ ये उनको कहा गया है कि वो ही विल अपॉइंट द डेट, साथ ही लिखा है द प्रेसिडेंट शेल अपॉइंट ए केयर टेकर गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 224 और एज द केस में बी आर्टिकल 224A। यानी उनको शायद ये भी कहा गया है कि प्रेसिडेंट आर्टिकल 224 और 224A के मुताबिक अपने केयर टेकर गवर्नमेंट को अपॉइंट करेंगे। अब इसके पीछे अगर आप देखें तो केयर टेकर गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट के पीछे एक प्रोसेस होता है। वज़ीर आज़म कायदे इसमें इख्तलाफ मशवरा करते हैं, 3 दिन के अंदर किसी एक नाम पे मुत्तफ़िक हो जाते हैं, और नहीं होते तो फिर वो आगे एक प्रोसेस चलता है पार्लिमानी कमेटी का, इलेक्शन कमीशन का। लेकिन बिलाखिर उसकी अपॉइंटमेंट सदर ममलकत के नाम से होती है, सदर करते हैं अपॉइंटमेंट, लेकिन सदर फैसला नहीं करते, सदर के नाम पे ये फ़ैसला अनाउंस किया जाता है। इसी तरह से जो ये इलेक्शन की डेट अपॉइंट करने का मामला है, इस बारे में भी ये बात बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि सदर जब ये डेट अपॉइंट करेंगे तो वो वज़ीर आज़म के मशवरे के पाबंद होंगे। ये लिखा हुआ है कि हर मामले में, सिवाय उन चंद मामलों में जिनमें ये वाज़ेह तौर पे लिखा हो कि सदर का डिस्क्रेशनरी पावर है, वरना सदर उस एडवाइस के पाबंद होंगे जो उन्हें वज़ीर आज़म की तरफ से दी जाएगी। अब ये तारीख़ की अपॉइंटमेंट का मामला भी वज़ीर आज़म की एडवाइस के मुताबिक होगा। तो अगर सदर ममलकत ने यह बात अपने खुद ब खुद अपने तय इनिशिएट की है तो फिर ये आइन की मंशा के मुताबिक नहीं है।
और अगर वज़ीर आज़म ने उनको एडवाइस दी है तो फिर ये बिल्कुल ठीक है, ये आइन के मुताबिक यही तरीक़ेकार होना चाहिए। अब असल में अगर फ़र्ज़ करें सदर ममलकत ये डेट अपॉइंट करने के लिए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से मशवरा कर भी लें, तो ज़ाहिर है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का मशवरा तो यही होगा जो वो पहले दे चुके हैं। यानी वो तो ये कह चुके हैं कि डिलिमिटेशन कराना उनके मुताबिक आइन और कानून की मंशा के मुताबिक ज़रूरी है, इससे पहले कि इंतखाबात की डेट मुकर्रर की जाए। तो इसका मतलब है कि असल इख्तलाफी मसला तो हल नहीं होगा। असल इख्तलाफी मसला ये है जिसके लिए इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है कि क्या आइन की मंशा ये है कि मरदमशुमारी का ऐलान हो चुका है, अब डिलिमिटेशन की जाए, या आइन की मंशा ये है कि इस मौके पे 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराया जाए। ये सवाल है, ये दो चीज़ों के दरमियान टेंशन है। मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि आइन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने के लिए जो आर्टिकल है 224 वो बहुत वाज़ेह है, और जो हल्का बंदियाँ कराने के बारे में मामला है वो कानून के तहत है। आइन में कहीं ये नहीं लिखा कि जब नई मरदमशुमारी आ जाएगी तो आप नई हल्का बंदियाँ करेंगे इलेक्शन से पहले, बावजूद इसके कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ड्यू हों। हल्का बंदियाँ करने के लिए इलेक्शंस एक्ट 2017 के अंदर 17 सेक्शन 17 के अंदर 17 की झैली सेक्शन 2 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि जब भी मरदमशुमारी होगी तो हर मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियाँ होंगी। ये बात सही है, कानून के मुताबिक यही रिक्वायर्ड है। लेकिन सवाल ये है कि हर दफ़ा तो ऐसे नहीं होता कि कानून और आइन के दरमियान कोई टकराव हो जाए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये मरदमशुमारी का ऐलान इलेक्शन की ड्यू डेट से बहुत पहले हो जाता, 6 महीने पहले हो जाता, 7 महीने पहले हो जाता, 1 साल पहले हो जाता, क्योंकि मरदमशुमारी की डेट का इलेक्शन की डेट से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो उस वक्त जबकि इलेक्शन की डेट अराउंड द कॉर्नर ना होती तो ये बिल्कुल वाज़ेह सी बात थी कि फिर उसके बाद हल्का बंदियाँ होना लाजमी बात थी। लेकिन इन मखसूस हालात में जबकि इलेक्शन की डेट भी असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो चुकी हैं और उसके बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की आइनी रिक्वायरमेंट मौजूद है, उस मौके पे इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन ये है कि इस मौके पे कानून के मुताबिक आइन के आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 5 और इलेक्शंस एक्ट 2017 का सेक्शन 17 झैली सेक्शन 2 के मुताबिक पहले हल्का बंदियाँ होनी चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन की अपनी इंटरप्रिटेशन है। मेरी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ कि आइन को फौकियत हासिल है, 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए। कानून के अंदर भले हल्का बंदियाँ लिखा हुआ है, लेकिन इस वक्त चूँकि एक टकराव है आइन और कानून के दरमियान, तो कानून पीछे रहेगा और आइन को फौकियत हासिल हो जाएगी। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है। लेकिन ज़ाहिर है मेरी इंटरप्रिटेशन हो या किसी और की इंटरप्रिटेशन हो या इवन इलेक्शन कमीशन के भी इंटरप्रिटेशन हो, जो कि ज़ाहिर है किसी इंडिविजुअल की इंटरप्रिटेशन से तो बेहतर ही होगी, लेकिन हतमी इंटरप्रिटेशन का हक़ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को पहले यह तय करना चाहिए कि क्या हल्का बंदियाँ करना आइन के मुताबिक इस वक्त ज़रूरी है, और क्या इलेक्शन को उसकी खातिर पोस्टपोन कर दिया जाए कि जब हल्का बंदियाँ हो जाएं तो उसके बाद इलेक्शन हो। और इसके लिए हल्का बंदियों के लिए आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन एक शेड्यूल भी जारी कर चुका है, उसमें दिसंबर के वस्त तक हल्का बंदियाँ हो जाएंगी फाइनल, और उसके बाद फिर वो इलेक्शन की शायद डेट देंगे। इस वक्त तक उन्होंने इलेक्शन की कोई डेट नहीं दी है। तो इसलिए सदर ममलकत के इस लेटर ने इस आइनी गुत्थी को मज़ीद उलझा के रख दिया है। यानी पहले भी ये बात क्लियर नहीं थी और ये सवाल था अपनी जगह कि क्या पहले हल्का बंदियाँ होनी चाहिए या आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए। ये सवाल अपनी जगह मौजूद था, लेकिन सदर ममलकत के इस ख़त ने अब एक और सवाल में उलझा दिया है कि क्या सदर ममलकत अपने तौर पे वो
इलेक्शन की डेट देने की कार्रवाई कर सकते हैं या इस मामले में वज़ीर आज़म के पाबंद हैं, ये दूसरा सवाल पैदा हो गया है। तो अब इस बारे में दोनों सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना होगा। सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही बहुत मसरूफ़ है, दूसरे कई मामलात में उम्मीद करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जल्द अज जल्द इन दो अहम बातों के बारे में भी फ़ैसला देगा और फिर उसके मुताबिक बात आगे बढ़ेगी। और यहाँ मैं ये जिक्र कर दूँ कि यह बात दुरुस्त है कि आउट गोइंग नेशनल असम्बली ने और फिर पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया है जिसके मुताबिक इलेक्शन की डेट मुकर्रर करने का इख्तियार अब इलेक्शन कमीशन को है। ये सेक्शन 57 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन वहाँ पे भी मामला ये है कि यहाँ पे आइन के आर्टिकल 48 के अंदर ये बात सदर ममलकत के हवाले की गई है कि वो इलेक्शन की डेट अपॉइंट करेंगे और कानून के मुताबिक ये आपने इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे रखा है। जब ये दोनों के दरमियान टकराव होगा तो फौकियत फिर आइन को होगी और आइन के मुताबिक सदर ममलकत डेट देंगे, लेकिन डेट देंगे वो वज़ीर आज़म के मशवरे के एडवाइस के मुताबिक। तो अब ये देखना है, ये दो सवालों के जवाब हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या उस तक कोई ये मुकदमा लेके जाता है या सुप्रीम कोर्ट उसे सुओ मोटो लेती है। लेकिन अगर इस सिलसिले में जल्दी पेशकदमी कर दी जाए और जल्दी फ़ैसला आ जाए तो फिर इलेक्शन के लिए माहौल, हल्का बंदियों के माहौल वाज़े हो जाएगा और फिर इलेक्शन कमीशन अपने खुले दिल के साथ और एक वाज़े डायरेक्शन के साथ हल्का बंदियाँ करेगा या इलेक्शन की तैयारी करेगा। बहुत शुक्रिया।